नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक पे आधारित। आज हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि जानकारी आपको पूरी मिले। बाकी आपके इसका प्लेलिस्ट एक साथ जितने अब तक के हुए हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सरस्वती पांडे संपूर्ण बुक के नाम से है। इसके अलावा नेट के सिलेबस में लगा हुआ हिंदी कहानी, उसका भी प्लेलिस्ट है। और यूनिट 10 में जो आत्मकथाएं लगी हैं उसका भी प्लेलिस्ट है। बाकी हिंदी नेट JRF से जुड़ी चीज़ों का प्लेलिस्ट अलग है। उसमें आपका जैसे आंसर की पेपर वगैरह वो सब अलग से है। प्लेलिस्ट में जाएंगे अलग अलग आपको मिल जाएगा। देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि का प्रमुख रचना रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। तो ये सब रीतिबद्ध कवि हैं। हम देख रहे हैं रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। कुलपति मिश्र हैं। इनका है रस रहस्य, संग्राम सार, युग तरंगड़ी, नखशिख और द्रोण पर्व। कुमारमणि का है रसिक रंजन, रसिक रसाल, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर और सुख सागर तरंग। सोमनाथ हैं जो अगले कवि। सोमनाथ का कौन कौन सा है? सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद। भिखारीदास भी रीतिबद्ध के हैं। इनका रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका। आगे देखते हैं रसिक गोविंद का क्या है? रसिक गोविंदानंद घन पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा। प्रताप शाही का व्यंगार्थ कौमुदी है 1825 का, काव्य विलास 1809 का, जय सिंह प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार शिरोमणि है, अलंकार चिंतामणि है, काव्य विनोद है, जुगल नखशिख है। अमीरदास का है सभा मंडन 1827, वृत्त चंद्रोदय 1830, ब्रजविलास सत्सई 1832, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833, शेर सिंह प्रकाश 1840, फाग 25C, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश। ग्वाल कवि जो हैं, ग्वाल कवि का यह भी रीतिबद्ध कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना भी याद रखिए कौन कौन है। यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जुग को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, ने निर्वाह, बंसी बिसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतुवर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप और दृघ शतक। तोष निधि का है सुधा निधि, यहाँ पे है तोष निधि का है सुधा निधि, नखशिख और विनय शतक। रसलीन का पूरा नाम कमेंट करके बताइए। रसलीन का है रस प्रबोध 1741, अंग दर्पण 1737। पद्माकर भट्ट का है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे एक साथ पढ़ रहे हैं। पद्माकर भट्ट का है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली और कली 25। बेनी प्रवीण का है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 का, नाना राव प्रकाश। सभी का सन इसलिए नहीं दिया है कि सभी का कोई प्रमाणिक नहीं मिला, जिसका प्रमाणिक सन मिला है उसी का बस यहाँ पे वर्णन किया गया है। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार, छंद विचार,
फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसाड़व, रस रत्नाकर और सिंगार लता। इसके बाद आगे है याकूब खां। याकूब खां भी रीतिबद्ध है, इनका है रसभूषण 1812 का। उजियारे दौलत राम का है, उजियारे दौलत राम, दोनों एक ही लोग हैं, मतलब प्यार से उजियारे टाइटल दे दिया जाता है ना, उपनाम। तो उजियारे दौलत राम का है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण और रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट जो कि प्रबंध काव्य है। मतीराम आ चुके हैं। मतीराम का है फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है श्रृंगार रस माधुरी 1712, अलंकार कलानिधि। कालिदास त्रिवेदी का है। त्रिवेदी किसे कहते हैं? 3 वेदों के जानने वाला, द्विवेदी 2 वेदों के जानने वाला, चतुर्वेदी 4 वेदों के जानने वाला, कालिदास त्रिवेदी। वार वधु विनोद इनका है, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद और कालिदास हजारा। जसवंत सिंह का भाषा भूषण है, अपरोध सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है, सिद्धांत सार है। भूषण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे ना, वीर रस के कवि। भूषण का है शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। गोप कवि का है रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमित का है अलंकार चंद्रोदय 1729 का। रघुनाथ बंदीजन का है रसिक मोहन 1739 और काव्य कलाधर 1745, जगत मोहन 1750। दूल्हा कवि का है कविकुल कंठाभरण, यह इस नाम से भी कई रचनाएं हैं। रसरूप है तुलसी भूषण 1754, रसरूप का है तुलसी भूषण 1754 का। सेवादास का नक्सिक है, नक्सिक भी आपने देखा कि कई लोग लिखे हैं। रस दर्पण है, गीता महात्म्य है, अलबेले लाल जू को नक्सिक, राधा सुधा शतक और रघुनाथ अलंकार। मंडन कवि का है रस रत्नावली, रस विलास, नक्सिक इनका भी आ गया। काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी। नक्सिक का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्नलिखित में से किसने नक्सिक नहीं लिखा? तो उसमें से 3 लिखे वाले का नाम दे देगा, 1 नहीं लिखने वाले का नाम दे देगा और फंसा देगा। इसीलिए उसको याद रखना है कि किसने किसने लिखा है। गिरिधर दास का है भारतीय भूषण 1833 का। भूषण मुरलीधर का है छंदो हृदय प्रकाश 1666, अलंकार प्रकाश 1648। राम सहाय का है वृत्त तरंगड़ी 1816 का, अलंकार प्रकाश 1648 का। बाड़ी भूषण है भी है, उसका सन नहीं पता है। माखन मतलब पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है प्रमाणिक रूप से, इसलिए नहीं दिया है। माखन का है श्रीनाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 का। दशरथ कवि का है वृत्त विचार 1799 का। आगे सुरती मिश्र भी आ जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट में। अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक इनका भी है। काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्त विनोद और सिंगार सागर इनकी रचनाएं हैं। उदयनाथ कबींद्र, इनकी रचना है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, प्रमुख चीज़ें देखते हैं, प्रमुख फैक्ट। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। कौन? भिखारी दास। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तरल गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। किसने? माखन ने। और भिखारी दास ने क्या किया? हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है। केशवदास कहते हैं समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार। मतीराम कहते हैं सो विश्रब्ध नवोढ़ यो वर्णत कवि रस रीति। भूषण कहते हैं सु कवि नहु कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। देव कहते हैं
अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि कौजू, तीही काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ कहते हैं छंद रीति समझे नहीं, बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास का क ख ग करके है कई 3 बातें। काव्य की रीति सीखी सुखभिन्न सो, अरु कुछ मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। बंधु सुकविन के चरण, अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछु हहु लहे कविताई को पंथ। दूल्हा कवि का है थोरे क्रम क्रम ते कहीं, अलंकार की रीति। पद्माकर कहते हैं ताही को रति कहत है, रस ग्रंथन की रीति। बेनी प्रवीण कहते हैं या रस अरु नव तरंग में, नव रस रीत ही देखी। अति प्रसन्न है ललन जी, किन्हीं प्रीति विसेखी। प्रताप शाही कहते हैं कवित रीति कछु कहत है, व्यंग अर्थ चित्त लाए। अब देखते हैं प्रमुख फैक्ट वाली बातें। यहीं पे हम लास्ट चल रहे हैं ना, इसमें रीति सिद्ध में लास्ट चल रहे हैं, सॉरी रीतिबद्ध में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। तो कविता के सौदागर इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है रीतिकालीन कवि को कविता का सौदागर? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। तो देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यौवन की रमणीयता, उसी में तो ज़्यादा सब श्रृंगार ये सब वर्णन ये सब ज़्यादा है, इसीलिए तो यौवन की रमणीयता का वर्णन कहा जाता है काव्य। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य को क्या कहा है? काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। मतलब यह भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम है, जिसमें कि मानवता का ह्रास हुआ ऐसा प्रेम। तो यह नलिन बिलोचन शर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। और रीति काव्य को यौवन की रमणीयता कहा जाता है, और सुकवि को कविता का सौदागर देव ने कहा है। यह चीज़ें याद रखिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में। रीति सिद्ध इसके बाद शुरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।